प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का जो फर्स्ट पेपर है इकोलॉजी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। प्लांट इकोलॉजी, पादप पारिस्थितिकी, इसके बारे में हमने बात की थी। पादप पारिस्थितिकी जो शब्द है, सबसे पहले हीकल नामक वैज्ञानिक ने ये इकोलॉजी शब्द प्रतिपादित किया था। अब हम बात करते हैं कि इकोलॉजी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें एक तो है ऑर्गेनिज्म प्लस दूसरा है एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिज्म यानी जीव और एनवायरनमेंट पर्यावरण। हमने बात की थी कि इकोलॉजी जो शब्द है ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना है, इकोस प्लस लोगस। इकोस का मतलब होता है हैबिट प्लस लोगस का मतलब है स्टडी, यानी कि आवास का अध्ययन। इस शब्द के आधार पर हम बात कर सकते हैं कि जो इकोलॉजी जो शब्द है, ठीक है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म आता है और एनवायरनमेंट आता है। इसके अंदर इकोलॉजी की यदि हम बात करें ग्रीक वर्ड की, तो इसका जो पहला अक्षर है जिसका नाम है आइकोस जो है वो इसके आवास यानी हैबिट से है, और लोगस का मतलब अध्ययन से है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह स्थान जहां पर कोई जीव आवास करता है यानी कि रहता है, उस स्थान का और उस जीव का आपस में क्या अंतर संबंध है, आपस में उनमें क्या पारस्परिक संबंध है। जैसा कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं जीव और एनवायरनमेंट मतलब वहाँ के आवास के आसपास जो वहाँ का एनवायरनमेंट है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो हम इस ग्रीक वर्ड से भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि आइकोस प्लस लोगस यानी आवास का अध्ययन, जीव जिस स्थान पर रह रहा है उस जीव का प्लस वहाँ के एनवायरनमेंट का, वहाँ के आवास के आसपास जो एनवायरनमेंट है उन दोनों के बीच क्या पारस्परिक संबंध है, क्या उनके अंदर इंटर रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी करना इकोलॉजी जो है वो कहलाता है। यदि हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें इसके कंपोनेंट्स के आधार पर, तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म प्लस एनवायरनमेंट यानी कि जीव और वहाँ का पर्यावरण, इन दोनों के बीच में क्या पारस्परिक संबंध है उसका अध्ययन करना प्लांट इकोलॉजी कहलाता है। अब हम बात करें आगे की, तो इस पारिस्थितिकी के अंदर ये पारिस्थितिकी जो शब्द है, सबसे पहले हीकल जिसको अर्नेस्ट हीकल कहते हैं, उन्होंने ये शब्द सबसे पहले प्रतिपादित किया था। अब देखिए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं पारिस्थितिकी की परिभाषाएं। तो परिभाषाओं के अंदर ये कुछ आ जाता है। दूसरा हम बात करें पारिस्थितिकी के अंदर बहुत सारे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी ब्रांच हैं जिसको हम लिख सकते हैं, जैसे कि जूलॉजी, इकोलॉजी, इसके अंदर बॉटनी इकोलॉजी आ जाती है, यानी कि जंतु पारिस्थितिकी और वनस्पति पारिस्थितिकी, इसकी दो ये शाखाएं जो है वो अलग से आ जाती है, जिनको हम जूलॉजी, इकोलॉजी और प्लांट या प्लांट इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एनिमल इकोलॉजी हम इसको कह सकते हैं।
तो यहाँ पर हम एनिमल्स का एनवायरनमेंट के साथ क्या संबंध है उसका अध्ययन करते हैं, और यहाँ हम प्लांट यानी पादपों का वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ क्या उनमें पारस्परिक संबंध है, इंटर रिलेशनशिप है, उसका अध्ययन करना प्लांट इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। फिर देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट की बात आई थी कि इकोलॉजी जो शब्द है सबसे पहले ई हिकल ने दिया था, तो इसकी डेफिनेशन के रूप में भी ई हिकल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पारिस्थितिकी की परिभाषा दी थी, और उस इकोलॉजी की परिभाषा के अंतर्गत ये बताते हैं कि पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी प्रकृति की अर्थव्यवस्था से संबंधित ज्ञान है। पारिस्थितिकी क्या है, जो प्रकृति की जो अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित ज्ञान है। इसके अंतर्गत हम यह सजीवों के कार्बनिक एवं अकार्बनिक पर्यावरण के साथ संपूर्ण संबंधों का अध्ययन जो है वो करवाती है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी कार्बनिक या अकार्बनिक जितने भी पदार्थ हैं, या हम बात करें जितने भी इसके अंदर ये संपूर्ण जो पर्यावरण कारक हैं उनका अध्ययन करवाती है। इसके अंतर्गत जीवों में उन अन्य प्राणियों और वनस्पतियों के साथ उनके साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या संबंध है, इसका अध्ययन हम पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत आप देखते हैं आपके चारों तरफ आसपास बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं, और वहाँ पर जिस स्थान पर ये रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट भी अलग अलग प्रकार का है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जैसे कि टेरेस्ट्रियल जो मरुस्थलीय जो प्रदेश है वहाँ की वनस्पति और वहाँ के जीव जंतु अलग प्रकार के पाए जाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ आपस में एनवायरनमेंट में और वहाँ के जीव जंतु या पेड़ पौधों में आपसी संबंध है। उस आधार पर वो अपने आप को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अनुकूलित करते हैं। तो ये सारा अध्ययन करना, इस प्रकार से ये सारे पर्यावरण का और वहाँ पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। अब हम बात करते हैं, एक शब्द जो है वो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है जिसको बोलते हैं हम इकेट्स। क्या बोलते हैं, इकेट्स या इकोटाइप। ये वर्ड कई बार पेपर में पूछा जाता है जिसको बोलते हैं हम इकोटाइप। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम बात करते हैं कि इकेट्स और इकोटाइप क्या है, तो इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो देखिए इकेट्स क्या है, ये एक स्पीसीज, ये जाति को रिप्रेजेंट करता है, और वह जाति जिस एनवायरनमेंट में, जिस हैबिट में, जिस आवास में वो वहां पाई जाती है, वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है, अनुकूलित कर लेती है। इस प्रकार की स्पीसीज को हम बोलते हैं क्या, इकेट्स। इसी को हम इकोटाइप कह देते हैं। यानी कि ऐसी स्पीसीज जो सबसे पहले उस स्थान पर अपने आप को क्या करती है, अडॉप्ट करती है, अपने आप को अनुकूलित करती है, अपने आप को परिवर्तित कर लेती है, उसे हम कहते हैं इकोटाइप। इसी को हम इकेट्स जो है वो कह देते हैं। तो इस प्रकार से इकोलॉजी के अंदर बहुत सारे जो शब्द हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि पारिस्थितिकी का महत्व क्या है। अगले इकोलॉजी का हम अध्ययन करते हैं तो इसका महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजी, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी का क्या महत्व है। देखिए पारिस्थितिकी के महत्व के अंतर्गत हम 4-5 पॉइंट जो है वो स्टडी करते हैं। इसके अंदर अभी जैसे कि हमने बात की थी इसकी डेफिनेशन, परिभाषा को लेकर कि जीव और वहाँ के एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है वहाँ का पर्यावरण है, उनके बीच क्या आपसी संबंध है, इसके बारे में हमें पता चलता है। तो ये महत्व है। दूसरे महत्व की यदि हम बात करें, जीवों का स्थानीय तथा भौगोलिक वितरण एवं बाहुल्य, जीवों का स्थानीय एवं भौगोलिक वितरण और बाहुल्य, यानी कि एनवायरनमेंट के आधार पर संपूर्ण पृथ्वी पर किस प्रकार से पेड़ पौधे जीव जंतुओं का वितरण हुआ है, वो अपने आप को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से अडॉप्ट करते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को परिवर्तित करते हैं,
और बाहुल्यता का मतलब है कोई स्पीसीज किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा मात्रा में है और कोई स्पीसीज किसी स्थान पर बहुत ही रेयर मात्रा में मिलती है। तो इस चीज़ का अध्ययन हमें इस इकोलॉजी के अध्ययन से ही पता चलता है। नेक्स्ट अपने बात करें जीवों के समूहों में व्याप्त क्षेत्रीय विविधताएं एवं जीवों के क्रियाकलापों में कालगत परिवर्तन। क्षेत्रीय विभिन्नताएं अभी हमने बात की थी कि इकोलॉजी के अध्ययन से हमें जीवों के क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बारे में पता चलता है। यानी कि अभी पहले भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कुछ जीव जंतु या पेड़ पौधे जो मरुस्थलीय हैं वहाँ पर वो मरुस्थल प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। कुछ जातियाँ जैसे जलीय हैं तो वो जलीय आवास में जलीय प्रकार के अपने आप को क्या करते हैं, अनुकूलित करते हैं। तो इन जीवों में वेरिएशन या विभिन्नताएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो इसका अध्ययन भी हमें इकोलॉजी के अध्ययन से ही पता चलता है। नेक्स्ट हम बात करें भौतिक पर्यावरण के साथ जीवों के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक अनुकूलन। भौतिक पर्यावरण का मतलब यदि हम बात करें कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं का टेम्परेचर कम है, कहीं ज़्यादा बरसात होती है, कहीं पर कम बरसात होती है, कहीं ठंडे प्रदेश हैं, कहीं उष्ण प्रदेश हैं। तो ये भौतिक कारक हैं और इन भौतिक कारकों की वजह से वहाँ की जो स्पीसीज है, वहाँ की कोई जाति है, चाहे वो जंतु है चाहे वो पादप जाति है, वहाँ वो क्या करते हैं, अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये सारा हमें पता चलता है किसके, इकोलॉजी के अध्ययन से। फिर हम बात करते हैं पॉपुलेशन तथा कम्युनिटीज के सदस्य जीवों में परस्पर संबंध। ये आगे हम बात करेंगे। एक शब्द है पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं हम समष्टि, और एक है कम्युनिटी यानी कि समुदाय। पॉपुलेशन जो है वो एक ही जाति के जो प्लांट हैं या एक ही जाति के जो एनिमल्स हैं उनकी कम्युनिटी जो है उसको क्या कहते हैं हम, पॉपुलेशन। एक ही जाति के पादप जातियों को, सदस्यों को या जंतु सदस्यों को क्या कहते हैं हम, पॉपुलेशन कहते हैं। और कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी पादप जातियां जो हैं वो सम्मिलित होती हैं। तो इसका अध्ययन, पॉपुलेशन समष्टि का अध्ययन और समुदाय का अध्ययन भी हम इकोलॉजी के स्टडी से ही कर सकते हैं। फिर हम बात करें इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स डेवलपमेंट। पारस्परिक संबंधों के आधार पर हम जो जीवों का विकास हुआ है उस विकास के बारे में अध्ययन इकोलॉजी के अध्ययन से ही कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर जैविक उत्पादकता। देखिए जब हम एनवायरनमेंट या इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो इसके अंदर हम प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, जैविक उत्पादकता के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर के रूप में कार्य करते हैं। कुछ एनिमल्स हैं उनसे भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इस प्रकार से एनवायरनमेंट के स्टडी से हमें प्रोडक्टिविटी के बारे में या उत्पादकता के बारे में भी पता चलता है। और हम बात करें पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण। देखिए एनवायरनमेंट के बारे में यानी इकोलॉजी के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो इसके अंदर आगे बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि नॉइस पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है। तो विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के ये पोल्यूशंस हैं और इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इकोलॉजी के स्टडी से हमें इन पोल्यूशंस के बारे में पता चलता है। तो पोल्यूशंस का अध्ययन इकोलॉजी का ही एक महत्व है। और लास्ट में हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेस एवं उनका दोहन जिसको हम कहते हैं या उपयोग जिसको हम कहते हैं। तो प्रकृति में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका उपयोग मानव जाति अपने लाभ के लिए करती है। तो इकोलॉजी, प्लांट इकोलॉजी या इकोलॉजी के अध्ययन से हमें उन विभिन्न प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, बहुत सारे धातु वगैरह हैं, ठीक है, ये हमें प्राप्त होते हैं। तो इनका भी अनुमान हमें प्लांट इकोलॉजी के महत्व के ही कारण होता है। तो ये बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो सिग्निफिकेंस के रूप में इकोलॉजी का हमें बताते हैं, जिसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी के महत्व। तो आज की क्लास में हमने ये इकोलॉजी के बारे में चर्चा की और इसके महत्व के बारे में चर्चा की। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।